हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी ने हमारे साथ किया धोखा। अनूप सिंह कई सालों से समाजवादी में जुड़े रहे और अपनी सेवा दे रहे अनूप सिंह ने आज समाजवादी को धोखेबाज पार्टी बताया है। उन्होंने कहा है कि हमने कई सालों से समाजवादी में तन मन धन से लगे रहे, लेकिन टिकट का मामला आया तो हमको दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कहा, मैंने निर्दल नामांकन किया है और मैं जीतूंगा, क्षेत्र की जनता का ख्याल रखूंगा, बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने में प्रयासरत रहूंगा। सुन लेते हैं अनूप सिंह ने मीडिया से क्या कहा है। बहुत दिन आपने सपा की सेवा की, काफी लास्ट में आपको क्या कहेंगे? अब लगातार हमने समाजवादी पार्टी के काम किया और उसके बाद जो है ये भरोसा उम्मीद थी हमको, हमसे आश्वासन भी था। क्षेत्र में मैंने काम किया जनता के बीच में लगातार 7 से 12 किया, 12-17, फिर उसके बाद 22 में जनता के बीच में हमेशा सुख दुख में पड़े रहे और ये विश्वास था कि ये मौका मिलेगा और कहा भी गया था, आश्वासन भी था। लेकिन ऐन वक्त पे पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके पूंजीपति और पैसे को लेकर के और ये टिकट का वितरण जो है टिकट कटने का क्या कारण? अब ये कारण तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या कारण है, लेकिन जो है समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है और ना भी किसी तरीके से कोई उसकी इज्जत। कितना मलाल है आप? मलाल तो अब क्षेत्र की जनता बताएगी आने वाले चुनाव में कि हमारा क्या मलाल है और किस तरीके से समाजवादी पार्टी को यहाँ से गुजरना पड़ेगा। आपने नामांकन किया? हमने नामांकन कर दिया। किसी पार्टी से? निर्दल प्रत्याशी, निर्दल के रूप में मैं जनता के बीच में रहूँगा और अपने क्षेत्र के नौजवानों का, किसानों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करूँगा। कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं? अब योजनाएं तो तय करेंगे, उनके खुशहाली, उनके विकास के लिए जो भी क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अगर ये इनका अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कर पाएंगे हम करेंगे। सड़क है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य संबंधी उनके इज्जत सम्मान की सारी व्यवस्थाएं करेंगे। कहा जा रहा है भाजपा सपा बीएसपी की एक लहर है, ऐसे में आप अपने को कहाँ पाते हैं? अब ये तो समय बताएगा, ये जनता तय करेगी कि क्या किसकी लहर है और जनता किसको चाहती है। ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। किसी पार्टी में जाने का इरादा है आपको? नहीं, अभी तो हम समय किसी से बातचीत चल रही है? नहीं, कोई बातचीत नहीं। मैं क्षेत्र में चल रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ। अब उनका जो भी सहयोग होगा, जो आशीर्वाद होगा, जो वो कहेंगे वो मैं करूँगा। आपको क्या लगता है इस विधानसभा में क्या कमियां हैं? कुछ काम वाम हुआ है इस विधानसभा में? इस बीकापुर विधानसभा में कुछ काम वाम हुआ है? अब जो काम हुआ होगा, जो बचा हुआ काम उसको मैं करूँगा। क्या बचा हो सकता है? अब बचा तो जैसे तमाम सड़कें भी हैं, बनाने को हैं, सड़क का है, कुछ जगह पे बिजली है, स्वास्थ्य की सेवाएं जो यहाँ उच्चीकरण करना है, तमाम हमारे क्षेत्र में पुलिया का काम है और स्कूल का है। तो ये सब जो समस्याएं। अयोध्या सोहावल बीकापुर विधानसभा से समाजवादी के उम्मीदवार फिरोज खान गब्बर ने की जनसभा, अपने लिए मांगा समर्थन। कहा, ऐसी सरकार को हटाने में सहयोग करें जिसने 5 साल खून के आंसू जनता को रुलाए हैं। उन्होंने इस चीज की भी आशंका जताई है, हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है, इसलिए अपने समर्थकों से कहा कि फेसबुक पर सिर्फ समाजवादी की जो योजनाएं हैं उसी के बारे में बताएं, किसी तरह का कोई गलत कमेंट ना करें और अगर ऐसा कमेंट आता है तो उसको कोई गलत तरीके से जवाब ना दें, ताकि ऐसे ताकतों को बल मिले जो सांप्रदायिक बात फैलाकर फिर से वोट कन्वर्ट कर सकें। उनसे यह पूछे जाने पर कि आखिरी वक्त में आपको टिकट मिला है, कितनी तैयारी है, तो उन्होंने कहा, तैयारी हमको नहीं करनी है, जनता को करनी है। जनता साल भर से तैयार बैठी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। देखिए, जो ये समय चल रहा है, समय के हिसाब से पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की बहुत लहर है और देखिए कोई कहाँ है ये नहीं देखना है, देखना ये है कि जो फांसीवादी सरकारें यहाँ चल रही हैं इनको बदलना कैसे है। इस बदलाव के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा
और जब तक हम एक नहीं होंगे इनको यहाँ से भगा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से हम सारे लोगों को बदलाव के साथ इनको बदलना है। बहुत बाद में टिकट मिला, कितनी तैयारी कर पाया? पूरी तैयारी है। तैयारी तो इन लोग के हाथ में है, समाज के हाथ में, पब्लिक के हाथ में। ये तैयार बैठे हैं सब लोग। पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव जी का जो रथ चला है उसी से पूरी तैयारी हो गई है। पूरी तैयारी तो उसी से हो गई है। क्षेत्र में कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? अब आप देख लीजिए खुद ही जन समर्थन कितना मिल रहा है। पूरा जन समर्थन है। बीकापुर में ऐसा कौन सा काम है जो आप पहले कराना चाहेंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद यहाँ डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है, तमाम सरकारी ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ खुलवाएं, जो लोगों को बेरोजगार घूम रहे पढ़े लिखे लोग, उनके लिए काम करना, ये सब काम। पिछले विधायक जो थे यहाँ आते नहीं थे क्षेत्र में, क्या कहेंगे? अब पिछले विधायक से पूछ लीजिएगा, वो जाते थे कि नहीं आते, तो वही बता पाएंगे वो क्या करते थे, वो क्या नहीं करते थे। तो वही जब जनता बता रही कहा जाता है, तो फिर आप ये सवाल हमसे ना करिए, जनता से पूछिए। आप भी इसी क्षेत्र के हैं? हम इस क्षेत्र के हम प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जब जनता कह रही है तो क्यों वो सवाल हमसे आपको करना ही नहीं चाहिए। क्या को यही मैसेज देंगे कि माननीय अखिलेश यादव की सरकार बन रही है पूरे प्रदेश में, पूर्वांचल में, पश्चिम से लेके पूरब से लेके पश्चिम तक एक हवा चल रही है, सरकार बन रही है। और माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे, उनका मैनिफेस्टो आप देख लीजिए, उसमें गरीबों का, मजदूरों का, छोटे से बड़े लोगों, सारे लोगों का फायदा है। इस सरकार जो अभी चल रही है इसमें तो सिर्फ चंद लोगों का फायदा है, सिर्फ चंद लोगों का फायदा। वो भी चंद लोगों में गुजरात के लोग आते हैं, यहाँ के लोग भी कोई नहीं आता। विपक्षियों के लिए क्या मैसेज है? विपक्षियों के लिए क्या मैसेज? विपक्षियों के लिए यही मैसेज है कि विपक्षी अपना काम जो कर रहे हैं वो सारे पब्लिक देख रही है, और पब्लिक को बदलाव करना है, ये मैसेज यही है जो पब्लिक चाह रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। उसी कड़ी में अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा के तारुण क्षेत्र के राजू इंटर कॉलेज के प्रांगण में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि मैं गोंडा की बेटी आरती तिवारी के लिए वोट मांगने आया हूं। उन्होंने कहा कि 1930 में लखनऊ के अधिवेशन में जिन्ना ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन मोदी जी ने यह करके दिखाया है कि जो सुविधाएं हिंदू को दी जा रही हैं वही सुविधाएं मुसलमान को भी मिली, उसमें आपस में कोई भेदभाव नहीं किया। आवास, शौचालय, बिजली, राशन की सुविधा सभी गरीबों को दिया गया। अगर हिंदुओं का इतिहास देखा जाए तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद कलयुग में भी 5000 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उनका इतिहास 6ठी शताब्दी 1600 वर्ष पूर्व से ही पूरे विश्व में मुसलमानों के 57 देश हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा देश नहीं है जिसे हिंदू देश के नाम से जाना जाए। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख एक पूर्व सीएम अखिलेश यादव केवल आतंकवाद की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियां छुट्टा जानवर का राग अलाप रही हैं। आने वाले समय में इसके भी निदान मोदी जी ने ढूंढ लिया है। गोबर भी 10 रुपये किलो बिकेगा और घर बनाने में, टाइल्स बनाने में पेंट के रूप में किया जा रहा है, जिससे गौवंश सुरक्षित रह सके। गाय की ज़रूरत सभी को है। पहले बैलों से खेती की जाती थी, अब यंत्रों से खेती की जा रही है, तो बैल निष्क्रिय हो गए हैं, इसलिए सरकार ने इसका भी निजात खोज लिया है। आज इस बेटी को जरूरत है, इस बेटी को हमारी जरूरत है। याद रखना मेरे भाइयों, समाजवादी पार्टी से कोई भी अगर जीत करके जाएगा, हमारा सगा भाई भी जीत करके जाएगा तो अखिलेश के बगल में खड़ा होगा, और ये जीत करके जाएगी तो बाबा के बगल में खड़ी होगी। तूफान से लाए हैं किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। जैसे पहले चिट्ठी लिखी जाती थी, पोस्ट कार्ड कम पड़ जाता था, तब लिखा जाता था कि लिखा कम समझना ज्यादा। मेरे भैया, हम बोले कम समझना ज्यादा। देख लो कैसे बाबा हारे, कैसे मोदी हारे। ये चिंता पाकिस्तान में हो रही है, और एक वर्ग है जो घात लगाए बैठा है, प्रचार पर नहीं निकल रहा है। रात में निकलता है, चुप्पे से पुरवा पर आता है, तकरीर लेकर चला जाता है, दिन में कोई नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए हाथ जोड़ करके सबको समझाओ
किसी ने कहा तट पर बैठ लहर गिरने से नौका पार नहीं होगी और माझी तुझे चीरना होगा बढ़कर तूफानों की छाती। मेरे भाइयों, अगर मैंने आने के बाद आप इसकी मदद करते हैं और चुनाव जीतते हैं तो आपके इतिहास में एक छोटा सा अक्षर मेरा भी लिखा जाएगा कि नेताजी आए थे, गोंडा से चल करके आए थे, हमको भाषण दिए थे, हम उसी दिन लग गए थे और चुनाव जीत गए, तो मेरा भी आपसे नाता जुड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा कर्मियों को लाने ले जाने के लिए परिवहन निगम अयोध्या डिपो की 38 बसों को भेजा गया है। शेष बची 80 बसों को उनके रूट पर सामान्य रूप से चलाया जा रहा है। इससे परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। परिवहन निगम अयोध्या के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए परिवहन निगम अयोध्या डिपो की 38 बसों को लगाया गया है। शेष बची 80 बसों को यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगाई गई हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा न हो। जिन मार्गों पर यात्री अधिक हैं उनको प्राथमिकता देते हुए बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं और बसों के आवागमन को बढ़ा दिया गया है। कोरोना को देखते हुए सभी बसों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। चालक परिचालक को भी आदेश दिए गए हैं कि यात्रियों को कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही यात्रा कराएं। विधानसभा चुनाव 2022 के विभिन्न चरणों में प्रयुक्त हुई अयोध्या डिपो की वाहनें प्रथम चरण के लिए 38 बसें इस डिपो से विभिन्न फोर्सों को लेकर निकल चुकी हैं। शेष 80 बसें यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पर संचालित हो रही हैं। जिन मार्गों पर यात्री अधिक है उनको प्राथमिकता के आधार पर बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं ताकि जनमानस का इसको पूरा लाभ मिल सके, यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसी हेतु प्रत्येक मार्ग पर समय समय पर बस संचालित की जा रही है। साथ ही कोविड-19 को दृष्टि रखते हुए बसों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कराया जा रहा है और चालक परिचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे यात्रियों से मृदु व्यवहार करें, उनसे अच्छा व्यवहार करें और उनको भी, यात्रियों को भी कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु निर्देश किया गया है। नाम से महेश कुमार, सहायक क्षेत्र प्रबंधक, अयोध्या डिपो। अयोध्या में व्यापार अधिकार मंच ने भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता को समर्थन दिया है। व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों ने एक सभा के दौरान समर्थन देकर जिला में सभी प्रत्याशियों को विजय दिलाने का संकल्प लिया है। इस दौरान व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने कहा कि व्यापारी हितों का संरक्षण किया है और किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग व्यापारियों के बीच शंकाएं पैदा कर रहे हैं, उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। व्यापारी नाराज हैं परंतु उनकी मंशा सफल नहीं होगी। व्यापारियों को नाराज कहकर गुमराह करने का काम वह लोग कर रहे हैं जिनकी सरकार में व्यापारी रोने व चिल्लाने के लिए मजबूर था, जिनकी सरकार में अपराधियों को संरक्षण देने का काम करती थी। सपा की मंशा है कि वह पूर्व की भांति प्रदेश को माफिया राज की ओर ले जाएं और व्यापारियों का उत्पीड़न पुनः प्रारंभ हो, परंतु वह इसमें कामयाब नहीं होंगे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता के साथ भाजपा प्रत्याशी उपाध्यक्ष एवं अयोध्या विधानसभा प्रभारी साकेत शर्मा व गुजरात मामले के नितिन पटेल मौजूद रहे। अयोध्या विधानसभा सहित समस्त अयोध्या जनपद की 5 सीट पर संगठन के द्वारा, जो कि संगठन हमारा राजनीतिक संगठन है और इसमें सभी वर्ग के लोग, सभी जात धर्म के लोग साथ में काम करते हैं, सब लोगों ने अयोध्या अच्छे से सजे संवरे आम जनमानस की जो समस्या है उनको कैसे दूर हो सके, उन चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का कार्य किया गया है। इस सोच के साथ में और जिस तरीके से विपक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, अयोध्या जनपद नगर से लेकर और पूरे प्रदेश में कि 22 में बाइसिकल
वो 22 में बाइसिकल पूरी तरीके से पंचर हो जाएगी। और जो क्षेत्र का जो विकास होना है, जिस तरीके से उन्होंने पूर्व में अपनी सरकार में रहते हुए केवल अपहरण, लूट, हत्या जैसी घटनाओं को लगातार होती रही, जनमानस पूरी तरीके से जो है परेशान था, हैरान था। आप पैसों का दुरुपयोग था, शासन के जो बजट आते थे वो लोग खा पी के ख़त्म कर देते थे। उन सबको देखते हुए और आज वो अगर लोग लुभावने जो वादे कर रहे हैं वो जनता समझती है। आज के सरकार में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, हर वर्ग के व्यक्ति को शासन के द्वारा जो प्रदत्त जो चीज सेवाएं होती हैं वो सामान्य रूप से सबको मिल रही है। सबसे बड़ा अंतर ये है, कानून व्यवस्था की जो लोग बात करते हैं या जो चौड़ीकरण के नाम पर या व्यापारियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, सरयू जी की नदी में खड़े होकर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को जनता पहचानती नहीं है। पिछला कार्यकाल भूली नहीं है कि किस तरीके से जो गलत लोग थे, जो समाज में असामाजिक तत्व थे, उनको कैसे संरक्षण दिया जाता था, किस तरीके से समाज में उनका आचरण लोगों के सामने समाजवादी पार्टी का था, वो सब जनता जानती है और आज के आचरण को भी पहचानती है। हाँ, हो सकता है कि प्रत्याशियों के द्वारा या उसमें कोरोना काल को देखते हुए कुछ समस्याएं आई हों, तो उन समस्याओं को हमें पूरी उम्मीद है कि संगठन और शासन प्रशासन के लोग साथ में मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग मिलकर हम लोग इसका भी निदान कराने का काम जैसे पूर्व में करते आए हैं उसी तरीके से भविष्य में कराने का काम किया जाएगा। जनता से यही अपील है कि जनपद के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में युवक की हुई हत्या का खुलासा आज अयोध्या की पुलिस ने कर दिया है। इस हत्या के आरोप में पूरा कलंदर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 2 लोग अभी भी फरार हैं। 2 दिन पूर्व 7 फरवरी को जब अपने घर से युवक अपने भतीजे के साथ, तभी आरोपियों ने क्वालिस गाड़ी से एक्सीडेंट कर मारने की कोशिश की। एक्सीडेंट में मौत न होने पर गाड़ी से उतरकर हत्यारे आरोपी हथौड़े से कूचकर युवक की हत्या कर दी, जबकि भतीजा बुरी तरह से घायल हो गया था। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि मामला पूरा कलंदर के पिपराताल का है, जहां पर 12 बीघे जमीन को लेकर मामला कोर्ट में था। रास्ते से हटाने के लिए हत्या आरोपियों ने योजना बनाई। एक क्वालिस गाड़ी खरीदी गई ताकि उससे एक्सीडेंट दिखाया कर मारा जाए, लेकिन जब उसकी मौत नहीं हुई तो आरोपियों ने क्वालिस से उतरकर हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भाग रहे 2 युवकों को स्थानीय ग्रामीण ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त क्वालिस गाड़ी, आला कत्ल व मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त क्वालिस गाड़ी, आला कत्ल व मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। फरार आरोपियों के लिए दबिश दी जा रही है। 7 तारीख को थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में भदरसा से पारा गांव के बीच में एक घटना हुई, जिसमें 2 लोग जो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, सूर्य प्रकाश दुबे और उनके भतीजे, उनको एक क्वालिस गाड़ी से टक्कर मारी गई और टक्कर मारने के उपरांत जो बदमाश थे उसमें से उतरकर उन पे डंडे तथा अन्य भारी ऑब्जेक्ट से उनके चेहरे पे हमला किया, जिससे हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो उनको मृत घोषित किया गया। इस मामले में जब ज्ञात किया गया तो ये एक सुनियोजित प्लान्ड हत्या का मामला था, जिसमें गाड़ी भी अभियुक्तों द्वारा खरीदी गई थी इस पर्पज से कि गाड़ी से टक्कर मार के जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके ऊपर चढ़ा के उनको मार दिया जाएगा और उसको एक एक्सीडेंट के रूप में शो किया जाएगा। पुलिस ने इस पूरे घटना को वर्कआउट किया है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम दिनेश, रामकुमार और ओम प्रकाश पांडे हैं। रामकुमार वो है जिसके नाम पे गाड़ी खरीदी गई थी और ये बताया गया था कि जब एक्सीडेंट के रूप में ये सामने आएगा तो उसके बाद तुम्हारी गाड़ी को कोर्ट से रिलीज करा देंगे और इसको बिचवा के नई गाड़ी तुम्हें दिलाएंगे, उसका लालच दिया गया था। बाकी इसमें जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर और करता रहे हैं ये अंशु और राम सिधारे रहे थे, साथ ही साथ हरपाल नाम का व्यक्ति, इन तीनों को जो वादी पक्ष है उसने नामजद भी किया था। पुलिस की विवेचना में ओम प्रकाश पांडे का नाम संज्ञान में आया, जो कि राम सिधारे के बड़े घनिष्ठ हैं और इन अभियुक्तों को इस पूरी योजना में उनका शामिल रहना था। अभियुक्तों को मृतक के मूवमेंट के बारे में जो फोन पे सूचना दी गई वो इन्हीं के द्वारा दी गई थी।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।